आत्मा की खोज, अनंत शक्ति, आनंद और शांति, ईश्वरीय भक्ति के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल से। आपका अपना चैनल गुरु अशोक तिवारी, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय माता की, जय परशुराम। श्री गणेशाय नमः। प्रिय बंधुओं, नीति और धर्म की बातें पूछने से और उनका उत्तर देने से निश्चय ही हमें वैकुंठ और स्वर्गलोक आदि उत्तम लोकों की प्राप्ति होती है। परंतु हम यहाँ आपको इतना जरूर बता देना चाहते हैं कि अनुचित स्थान और अनुचित व्यक्ति तथा अनुचित समय में ना तो हमें किसी से धार्मिक कथा प्रसंग के संबंध में पूछना चाहिए और ना ही ऐसे समय में किसी को धार्मिक कथा प्रसंग से संबंधित कथा सुनाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि यदि इस समय में और इन स्थानों पर उक्त व्यक्तियों से आप धार्मिक कथा संबंधी प्रश्न करते हैं अथवा सुनाते हैं तो निश्चय ही आपको नरक की प्राप्ति हो सकती है। और हो क्या सकती है, पक्के में ही आपको नरक की ही प्राप्ति होगी, क्योंकि उसका कारण है। तो यह सब कैसे हो जाएगा, तो चलिए जानते हैं इसी के संबंध में विस्तार के साथ में। अब जैसे कि पहले हमने बताया अनुचित स्थान, तो आप सोच रहे होंगे कि कथा प्रसंग के कहने और सुनने में कोई स्थान अनुचित कैसे हो सकता है। अब इस संबंध में हमारा मत है, और हमारा क्या शास्त्रों का भी यही मत है, कि किसी स्थान पर विद्यार्थी पढ़ रहे हों, लोग चौपड़, जुआ और ताश पत्ते जैसे कोई खेल खेल रहे हों। अब ऐसे स्थान पर यदि आप जाकर के कोई धार्मिक प्रश्न पूछते हैं और उसका उत्तर देने वाला उत्तर देता है, तो क्या होगा। जैसे कि हमने पहले विद्यार्थियों के पढ़ने का स्थान बताया कि इस स्थान पर धार्मिक कथा प्रसंग पूछना भी नहीं चाहिए और उसका उत्तर भी नहीं देना चाहिए। तो वहाँ पर क्या होगा कि जो विद्यार्थी पढ़ रहे हैं उनके अध्ययन में व्यवधान उत्पन्न होगा और वे आपसे निश्चित ही कह देंगे कि भैया आप यहाँ से चले जाओ। अब जो लोग ताश चौपड़ अथवा जुआ जैसा खेल खेल रहे हैं, वहाँ पर जाकर के आप धार्मिक प्रश्न पूछें या उसका उत्तर दें या उन्हें धार्मिक कथा सुनाने लगें, तो वे लोग क्या कहेंगे आपसे। वे लोग कहेंगे कि तू भैया तेरा चर्रा बंद कर, लगा है टर, तेरी कथा तू अपने पास में रख, हमें अपना काम करने दे। तो क्या हुआ कि यहाँ पर आपने कथा प्रसंग सुनने की या सुनाने की कोशिश की, तो आपके कथा प्रसंग की यहाँ पर अवहेलना हुई। होता क्या है कि जैसे ही कहीं पर कथा प्रसंग, हरि चर्चा इत्यादि प्रारंभ होती है, तो बहुत सारी अशरीरी आत्माएं वहाँ पर आना प्रारंभ हो जाती है। और जब वे ये देखते हैं कि यहाँ पर कथा प्रसंग प्रारंभ तो हुआ था लेकिन उसकी अवहेलना हुई, तब वे अशरीरी जो देवी देवता और ऋषि इत्यादि होते हैं, वे कथा प्रसंग सुनाने वाले को और सुनने वाले को तथा उसकी अवहेलना करने वाले को श्राप दे करके वहाँ से चले जाते हैं। अब अनुचित समय, तो यह अनुचित समय कौन सा होता है। सोच रहे होंगे कि भैया कथा प्रसंग तो किसी भी समय किया जा सकता और सुना जा सकता है। तो बंधुओं, ऐसा बिल्कुल नहीं है।
उसके लिए भी सुसमय की आवश्यकता होती है। अब अनुचित समय कौन सा होता है, तो इस समय के बारे में भी हम आपको बता रहे हैं कि मान लो कोई सज्जन शयन करने के लिए यानी सोने के लिए जा रहे हों, कोई दीर्घ शंका के लिए जा रहा हो, कोई लघु शंका के लिए जा रहा हो, और ऐसे समय में हम उन सज्जन से कहें कि अरे भैया रुको और तुम हमें थोड़ा सा इस कथा प्रसंग के बारे में तो बता दो, या किसी से कहें कि भैया रुको, अरे थोड़ी सी तुम हमारी ऐसी यह कथा तो सुन लो, तो बंधुओं इस प्रकार के समय कथा प्रसंग सुनने और सुनाने के योग्य नहीं होते हैं, क्योंकि ऐसे समय में भी यदि आप किसी सज्जन से कथा प्रसंग पूछेंगे अथवा उसे सुनाने की कोशिश करेंगे तो वह भी उस कथा प्रसंग की अवहेलना कर देगा। आपसे कह देगा अरे भैया तुम तो चुप रहो, हमें तो दीर्घ शंका लगी है, लघु शंका लगी है अथवा नींद आ रही है, तुम्हें कथा प्रसंग की पड़ी। तो इस प्रकार से इस समय में भी भगवान की कथा प्रसंग की अवहेलना हुई, तो इससे भी दोनों को ही पाप लगा, और जब पाप लगेगा तो नरक की प्राप्ति होगी। अब कई व्यक्ति ऐसे होते हैं जो कथा प्रसंग सुनाने के योग्य नहीं होते हैं, और कई ऐसे भी होते हैं कि जिनसे हमें कथा प्रसंग पूछना भी नहीं चाहिए। अब ऐसे कौन से व्यक्ति होते हैं, मान लो कोई व्यक्ति भयंकर गुस्से में बैठा हो या गुस्से में कहीं जा रहा हो, किसी व्यक्ति ने मदिरा का पान किया हो, कोई ऐसा व्यक्ति हो जो धर्म और नीति शास्त्र को नहीं मानता हो। अब आप ऐसे व्यक्ति से कहें कि भैया तुम हमें फला धार्मिक कथा प्रसंग सुना दो, या आप कहें कि भैया थोड़ा सा रुको, मेरे मन में है कि मैं आपको ये कथा प्रसंग सुना दूं, तो ऐसे व्यक्ति भी उसे नहीं सुनेंगे। गुस्से में भरा हुआ व्यक्ति कह देगा अरे तू तेरा कथा प्रसंग तेरे पास में रख, अभी मेरा मिजाज ठीक नहीं है। ऐसा ही जो व्यक्ति मदिरा पान किए हुए है वह व्यक्ति भी उस कथा प्रसंग की अवहेलना कर देगा, उसे नहीं मानेगा, अनादर कर देगा। और जो नास्तिक है, जो धर्मशास्त्र और नीति के वचनों की मर्यादा को नहीं मानता है, वह भी कह देगा कि अरे भैया ये सब तो जो है चतुर लोगों ने बना रखे हैं और इसमें कोई जो है सत्यता नहीं है। तो ऐसे ही व्यक्ति कथा प्रसंग सुनने और सुनाने के योग्य नहीं होते हैं। यदि ऐसे अयोग्य व्यक्तियों से आप कथा प्रसंग सुनने की कोशिश करेंगे अथवा उन्हें सुनाने की कोशिश करेंगे तो निश्चय ही आपको नरक की प्राप्ति होगी। तो जैसा कि हमने पहले भी बताया कि जब जहाँ जैसे ही कथा प्रसंग प्रारंभ होता है तो अनेकानेक देवता, यक्ष, विद्याधर, सिद्ध, तपस्वी, ऋषि और मुनि ये सब अशरीरी होकर के और वहाँ पर कथा प्रसंग सुनने के लिए आते हैं। लेकिन जब वे आकर के देखते हैं कि अरे यहाँ तो कथा प्रसंग की अवहेलना हो रही है, तब वे शाप दे देते हैं। तो उससे कथा प्रसंग सुनने वाले को भी दोष लगता है और सुनाने वाले को भी दोष लगता है, तथा इन सब के दिए हुए श्राप के कारण हमें अनेक प्रकार के कष्ट उठाने पड़ते हैं और नरक की भी प्राप्ति हो जाती है। तो बंधुओं, इन सब बातों का ध्यान रखते हुए ही हमें कथा प्रसंग कहना चाहिए और सुनाना चाहिए। आज का यह विषय आपको कैसा लगा
नीचे कमेंट्स बॉक्स में लिखें। आज्ञा दें। धन्यवाद। जय माता की, जय परशुराम जी की।